नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीमो कोड के ऊपर जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई भी इंटरव्यूअर सीमो कोड डिवाइस के ऊपर में। सीमो कोड डिवाइस आप लोग देखे होंगे, आपको ऐसे ही दिखता है सीमो कोड डिवाइस। तो आपको यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको इस तरह का एक छोटा सा डिवाइस मिलेगा, जिसके ऊपर यहाँ पे सीमेंस सीमो कोड प्रो भी लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं सोच रहा ऐसे कर देता हूँ तो आपको सही से दिखेगा अभी के लिए। तो ये पिक्चर है, थोड़ा क्लास ग्लॉसी पेपर है, थोड़ा इसलिए दिख रहा है। तो यहाँ पे एक प्रॉफिबस कम्युनिकेशन करने के लिए आपको एक मिलेगा। यहाँ पे प्रॉफिनेट वाला भी रहता है, और उसके बाद यहाँ पे 3 एलईडी इंडिकेशन रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, डिवाइस, बस और जनरल फॉल्ट के लिए 3 इंडिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है साइड में। तो उसके बाद एक रिसेट का बटन दिया होता है यहाँ पे नीचे 1 A2 सप्लाई रहता है। और ये एक छोटा सा पीएलसी जैसा डिवाइस है, इसमें इनपुट कुछ रहता है और आउटपुट कुछ रहता है, और थोड़ा सा छोटा बहुत प्रोग्राम बनाने के लिए इसके अंदर कुछ लॉजिक टेबल्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो आएगा, सबसे पहले कि हमारा सीमो कोड क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीमो कोड। व्हाट इज सीमो कोड। तो सबसे पहले कोई भी इंटरव्यू पूछेगा सीमो कोड क्या है। ये एक हमारा एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक पीएलसी जैसा है, जो कि हमारा कुछ इनपुट और कुछ आउटपुट और कुछ लॉजिक टेबल्स इसके अंदर है, जिसको यूज़ करके हम लोग उसमें छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं। ये तीनों को बना के ये एक हमारा पीआईडी कंट्रोलर जैसे पीआईडी कंट्रोलर रहता है, तो ये छोटा सा इसमें प्रोग्राम, लॉजिकेबल प्रोग्राम हम लोग इसमें से कर सकते हैं। तो ये इसी का डिज़ाइन दिया हुआ है सीमो कोड प्रो भी का। तो ये हमारा हो गया सीमो कोड, जो कि हमारा इसमें कुछ इनपुट्स रहता है, कुछ आउटपुट्स रहता है। जैसे कि एनालॉग आउटपुट भी इसके साथ यहाँ पे एक्सटेंशन कार्ड लगा के साइड में अब उसमें एनालॉग सिग्नल भी ले सकते हैं, भेज सकते हैं हमारा ये प्रोफिबस के माध्यम से, ये यहाँ से। तो उसके बाद देखते हैं, ये हो गया सीमो कोड क्या है। तो सीमो कोड ओवरऑली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें कुछ इनपुट, आउटपुट और लॉजिक टेबल, लॉजिक गेट्स ऐसे रहता है, जो कि पीआईडी कंट्रोलर के तरह काम करता है। उसमें छोटा सा प्रोग्राम करके हम लोग बहुत सारे चीज़ इसमें से कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आता है कि इसमें कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकता है इसमें। तो सेकंड में आता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपको यहाँ पे सामने पे दिख रहा है, ये प्रोफिबस डीपी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें प्रोफिबस आ जाएगा। तो सबसे पहले प्रोफिबस, जो कि सबसे पहले ही हमारा प्रोफिबस वाला निकला था, जो सीमो कोड प्रो सी के वाला जो निकला था, ये जो जैसे प्रो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसे प्रो सी वाला सबसे पहले प्रोफिबस वाला ही निकला था। उसके बाद प्रोफिनेट भी इसमें आ गया है। प्रोफिबस, प्रोफिनेट, ये दोनों में हमारा ये कम्युनिकेशन होता है, टू पीएलसी, टू पीसी, सभी में। इसमें से हमारा पीसी और पीएलसी भी कम्युनिकेट हो जाएगा। तो ये प्रोफिबस और प्रोफिनेट के माध्यम से यहाँ पे प्रोफिबस डीपी दिया हुआ है, ऐसे प्रोफिनेट का इथरनेट जैसा पोर्ट दिया होगा यहाँ पे RJ45 का, तो वहाँ पे लग जाएगा RJ45। तो इथरनेट पोर्ट में हमारा प्रोफिनेट का प्रोटोकॉल से हमारा कम्युनिकेशन ये हो जाएगा। तो ये यूज़ कहाँ होता है हमारा, इसको सीमो कोड हमारा कहाँ पे किस तरह का यूज होता है। तो सीमो कोड हमारा हमेशा स्मार्ट एमसीसी पैनल जो बोलते हैं, स्मार्ट एमसीसी, या फिर उसको आईएमसीसी भी बोलते हैं। आईएमसीसी मतलब इंटेलिजेंस एमसीसी, इंटेलिजेंस एमसीसी पैनल। तो कोई कोई उसको स्मार्ट एमसीसी बोलता है। तो इसमें स्मार्ट और आईएमसीसी मतलब इंटेलिजेंस एमसीसी पैनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि पूरा जो हमारा एक पैनल रहता है उसमें बहुत सारे ड्यूल स्टार्टर वगैरह रहता है। जैसे आप पैनल में देखे होंगे तो बहुत सारे ड्यूल स्टार्टर का ऐसे रहता है, बहुत सारे ड्यूल स्टार्टर रहता है। तो हर एक का ऑपरेट करने के लिए आपको पीएलसी से DI/DO हमारा लेना पड़ता है। तो उसमें से अगर करंट क्या ले रहा है क्या नहीं, ये सब हम लोग नॉर्मली देख नहीं पाते। करंट कितना ले रहा है, पावर कितना ले रहा है, उसका अभी रनिंग आवर कितना है, ये सब कुछ हम लोग देख नहीं सकते इसका ड्यूल स्टार्टर का। तो इसको क्या करेंगे, हमारा एक सीमो कोड प्रो भी अगर इसके अंदर एक इंस्टॉल करा देंगे वही ड्यूल स्टार्टर के साथ में, सभी फीडर में एक एक लगा देंगे, तो ये क्या करेगा, ये फीडर को मॉनिटर करता रहेगा, फीडर का सारे डाटा लेके आपको देगा प्रोफिबस के माध्यम से। और जितना इसके अंदर में अभी करंट फ्लो हो रहा है, इसमें वोल्टेज फ्लो हो रहा है, और उसका पावर कितना अभी कंजप्शन कर रहा है, ये सारे चीज़ आपको ये सीमो कोड आपको दे देगा ये पीएलसी को। तो
तो एक पीएलसी होगा, पीएलसी से एक हमारा जो प्रोफिबस वायर लगा दिए इसमें सब लूप कर दिए ऐसे इस तरह। तो देखिए एक ही वायर से सारा कंट्रोल मॉनिटरिंग सभी चीज़ हो जाएगा हमारा एक ही वायर से। तो आपको यहाँ से सारे केबल जो गया है डीआई के लिए, डीओ के लिए, एआई के लिए, एओ के लिए, ये सारे चीज़ जो केबल अलग अलग जाता था हमारा सभी फील्ड को, सभी एक एक फीडर को, तो ये बस सिंपल एक केबल से हमारा काम ख़त्म। ये जो प्रोफिबस केबल जाएगा या फिर प्रॉफिनेट केबल जाएगा, इसमें से सारा आईओ हमारा जितना भी है एनालॉग और डिजिटल दोनों आईओ इसमें हमारा ये प्रोफिबस केबल में हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा एज ए सिग्नल। तो यहाँ के लिए छोटा सा प्रोग्राम बनेगा पीएलसी में, और इसके अंदर भी पूरा प्रोग्राम करके सेव कर देंगे कौन सा बीट में कौन सा हमारा सिग्नल आएगा और कौन सा बीट में सिग्नल हमारा कैसे जाएगा, रिसीव बीट और सेंड बीट। तो उसका प्रोग्राम हम ऑलरेडी बना दिए हैं वीडियो, इसको आप देख सकते हैं, लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे ये छोटा छोटा प्रोग्राम करना पड़ता है पीएलसी के साथ और इसके साथ। तो इसमें कम्युनिकेशन एक बार कर देंगे तो ये सारा डाटा जो रहता है एनालॉग का डिजिटल का सारा डाटा हमारा एक ही केबल से हमारा चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा कंट्रोल, तो जो सबसे बड़ी चीज़ है मतलब सारे कंट्रोल करने के लिए आपको डीआई डीओ से फीडबैक लेते थे, डीओ से हमारा स्टार्ट कमांड देते थे। तो ये सारे अलग अलग वायर दो वायर करके लगता था, तो ये सारे एक ही वायर में सभी के सभी फीडर चल जाएंगे एक ही बस प्रोफिबस केबल से। तो इसमें कंट्रोल भी हो गया, उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, वोल्टेज कितना फ्लो कर रहा है, पावर कितना, रनिंग आवर, सारे चीज़ आपको मिल जाएगा। फॉल्ट कोड क्या फॉल्ट हुआ है, कब ट्रिप हुआ है, सारे डाटा के साथ आपको मॉनिटरिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। जो कि वोल्टेज करंट अगर आपको नॉर्मल फीडर से लाना पड़ता तो आपको उसके लिए सीटी वगैरह लगाना पड़ता, वोल्टेज के लिए कुछ भी कन्वर्टर वगैरह लगा के उसको मिली एम्पियर या 0 to 10 वोल्ट में कन्वर्ट करके हर एक फीडर का इंडिविजुअली एक एक वायर डाल के करंट के लिए अलग, वोल्टेज के लिए अलग, सब डाल के यहाँ पे पीएलसी तक लाना पड़ता है एआईओ सिग्नल के लिए। सभी फीडर से अलग अलग करंट का, वोल्टेज का। हाँ, तो इसमें क्या इजी हुआ कि इसमें वही डिवाइस में ये जो डिवाइस है इसमें डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है करंट और वोल्टेज रीड करने के लिए कैपेसिटी है इसका। तो इसमें ये क्या करेगा करंट वोल्टेज सारे चीज़ इसको कैलकुलेट करके उसका मॉनिटरिंग करेगा और ये डाटा आपको हमारा प्रोफिबस के माध्यम से आपको पीएलसी तक पहुंचा देगा। तो पीएलसी से आप स्काडा लगा के यहाँ पे ग्राफ वगैरह देख सकते हैं कितना अभी करंट ले रहा है, कितना टाइम पे, कितना वोल्टेज है, सारे चीज़ आप यहाँ पे कंप्यूटर पे बैठ के हम लोग देख सकते हैं स्काडा में पीएलसी के थ्रू कम्युनिकेशन करके। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल और मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है? स्मार्ट एमसीसी या फिर आईएमसीसी। आईएमसीसी मतलब इंटेलिजेंस एमसीसी पैनल, स्मार्ट एमसीसी मतलब स्मार्ट वाला एमसीसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ही डिवाइस से आपका सारा काम हो जाएगा। मतलब आपका इनपुट आउटपुट सारे जो जितना काम था डिजिटल का एनालॉग का सारे ये एक ही डिवाइस के ऊपर हो जा रहा है, तो इसके लिए इसका नाम स्मार्ट एमसीसी दिया हुआ है। तो ये यूजेस जो होता है ये हमारा इसका जो मेन यूज़ है ये ड्यूअल स्टार्टर पे यूज़ होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर पे यूज़ होता है या फिर आरडीएल स्टार्टर में भी ये यूज़ होता है। मैक्सिमम ये तीनों केस में यही चीज़ हमारा यूज़ होता है हमारा जो सिमोकोड प्रो भी। तो इसका जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसका क्या क्या वर्सन है, तो वर्सन अगर देखेंगे तो मतलब वर्सन मतलब कि डिज़ाइन के वर्सन के ऊपर। तो इसका तो सबसे पहला आया था प्रो सी, इसके बाद आया हमारा प्रो भी। तो प्रो सी में सिर्फ करंट देख सकते थे और प्रो भी में हम लोग इसका जो मॉड्यूल लगाएंगे साइड में उसमें करंट प्लस वोल्टेज दोनों देख सकते हैं। इसमें सिर्फ करंट देखते थे, करंट जितना था, इसमें करंट वोल्टेज सारे देख सकते हैं। तो उसके बाद जो एडवांटेजेस जो हुआ हमारा प्रो भी में हम लोग उसका ये मान लो प्रो भी का सिम कोड है तो उसके बगल में हम लोग 5-6 लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं एडिशनल हमारा डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। यहाँ पे 1 2 3 4 5 लगा सकते हैं। ये हमारा बेसिक मॉड्यूल हो गया बीयू। तो उसके साथ एक लगता है हमारा करंट का चेक करने के लिए ऐसे 3 होल रहेगा जिसके अंदर करंट फ्लो करेगा, सिटी ऐसे रहता है, एक सिटी रहता है और एक ऑपरेटर पैनल भी रहता है जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ से ऑपरेट भी कर सकते हैं इसको। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा रहता है हमारा प्रो भी का। लेकिन प्रो सी का ये जो 5 लगा हुआ है साइड में ऑक्सिलरी, ये जो ऑक्सिलरी डिवाइस इसके साइड में लगता है, यहाँ से हमारा लूप हो गया, यहाँ से एक लूप हो गया, केबल लूप केबल लगता है तो लूप हो के लगता है ऐसे की तरह। तो ये जो प्रो सी में वो ऑप्शन नहीं है। प्रो सी में बस यहाँ पे बीयू हो गया, बेसिक यूनिट हो गया ये वाला, इसको बीयू बोलते हैं इसको। तो बेसिक यूनिट हो गया, उसके साथ एक करंट मेजरिंग मॉड्यूल,
यहाँ पे CMM बोलते हैं इसको, करंट मेजरिंग मॉड्यूल, और एक ऑपरेटर पैनल, इसको OP पैनल बोलते हैं। तो ये हो गया ऑपरेटर पैनल, ये हो गया BU और CMM, ये तीनों रहता है हमारा प्रो सी में। और इसके साथ ऑक्सिलरी मॉड्यूल प्रो भी के अंदर में दे दिया। प्रो भी में आप इसमें 5 ऑक्सिलरी मॉड्यूल लगा सकते हैं, जिसमें आप उसमें टेम्परेचर का मॉड्यूल लगा सकते हैं, एनालॉग का मॉड्यूल लगा सकते हैं, अर्थ फॉल्ट का मॉड्यूल लगा सकते हैं, और एक डिजिटल IO जो रहता है DIO का मॉड्यूल आप इसमें से लगा सकते हैं। तो ये 4 टाइप का मॉड्यूल आता है ऑक्सिलरी। तो इसके बगल में यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करके साइड में बस माउंट कर देना है, और इसका जो केबल रहता है यहाँ से ऐसे लूप कर देना है। तो लूप हो जाएगा, तो ये सारे इसमें आ जाएगा। तो उसको प्रोग्राम में भी, इसका अंदर जो प्रोग्राम सेव होगा उसका हार्डवेयर में ये सब ऐड होता रहेगा। जैसे PLC में हम हार्डवेयर में ऐड करके डाउनलोड करते हैं इसमें, तो ये ऐसे भी सॉफ्टवेयर में ऐड होगा और हार्डवेयर में भी ऐड होकर इसके अंदर प्रोग्राम में सेव रहेगा। तो ये सारे डाटा जो रहेगा ये हमारा प्रो सी के अंदर ये अवेलेबल नहीं था, जो कि अभी प्रो भी में ये सारे ऑप्शन, ये जो मॉड्यूल रहता है ऑप्शन मॉड्यूल, ये आप लगा सकते हैं प्रो भी में। तो ये उसका वर्सन हो गया, 2 टाइप का वर्सन, प्रो सी और प्रो भी। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन जो है ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपको कोई पूछ सकता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो एक सिमोकोड प्रो भी में इसमें कितना इनपुट आउटपुट रहता है बेसिक मॉडल में। तो बेसिक मॉडल में हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 इनपुट रहता है, जैसे in1, in2, in3, in4। तो इसका जो इनपुट रहता है, एक बेसिक मॉडल में इनपुट रहता है टोटल 4। और आउटपुट का बात किया जाए तो आउटपुट हमारा रहता है, ये मतलब डिफ़ॉल्ट कितना रहता है इनपुट आउटपुट IO वगैरह। तो आउटपुट हमारा 3 रहता है यहाँ पे, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3। तो 3 आउटपुट हमारा इसका रहता है। तो इसका एक टेम्परेचर का इनपुट रहता है, टेम्परेचर का जैसे थर्मिस्टर का बोलते हैं, टेम्परेचर का एक इनपुट रहता है यहाँ पे, जो कि T1 और T2, ये जो दो दिया हुआ है, ये दोनों में हमारा टेम्परेचर का यहाँ पे लगता है यहाँ पे। तो एक टेम्परेचर सेंसर अगर लगाएंगे तो यहाँ पे मान लीजिए टेम्परेचर सेंसर है, तो उसका एक वायर हमारा ट्यूब में लगेगा, एक वायर हमारा T1 पे लगेगा, इस तरह का। तो ये टेम्परेचर जितना होगा इस पर ये सेंस कर लेगा टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ पे हो गया ये। तो इसका जो पावर सप्लाई रहता है, ऑक्सिलरी पावर सप्लाई 2 टाइप का आता है। तो इसमें आप इसमें 24 वोल्ट यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो 110 वोल्ट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। 24 वोल्ट DC, नहीं तो 110 वोल्ट AC। तो ये 2 आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। 110 टू है, 110 टू 240 वोल्ट है, ये इसका रेंज है। तो ये आप 24 वोल्ट का भी आता है, 110 से 240 वोल्ट तक भी ये आता है, जिसका आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है। यहाँ पे नीचे में ये जो दौर दिया हुआ है, आप लिखा हुआ है A1 और A2, यहाँ पे दोनों में हमारा सप्लाई देना पड़ता है। सप्लाई केबल लगाएंगे तब जाके ये ऑन होगा। तो उसके 5 नंबर में हो गया हमारा, इसमें कितना इनपुट आउटपुट मॉड्यूल वगैरह लगता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में इसमें हम लोग कितना ऑक्सिलरी मॉड्यूल लगा सकते हैं। तो ऑक्सिलरी मॉड्यूल हमारा प्रो सी में हमारा कुछ नहीं लगा है, ऑक्सिलरी मॉड्यूल 0, जो कि सिर्फ हमारा बेसिक यूनिट, ये जो था बेसिक यूनिट के साथ CMM, करंट मेजरिंग मॉड्यूल और ऑपरेटर पैनल, बस ये लगेगा प्रो सी में। ऑक्सिलरी मॉड्यूल कुछ नहीं है। प्रो भी में 5 मॉड्यूल एक साथ में लगा सकते हैं। तो 5 मॉड्यूल में आप डिजिटल मॉड्यूल 2 लगा सकते हैं, और उसके साथ साथ टेम्परेचर मॉड्यूल, एनालॉग मॉड्यूल, अर्थ फॉल्ट मॉड्यूल, ये सब चीज़ एक एक करके लगा सकते हैं। तो उसका साइड बाय साइड टोटल 5 ऑक्सिलरी मॉड्यूल आप साइड में लगा सकते हैं, बेसिक यूनिट को छोड़ के। इसको छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5 अलग से अलग 5 लगा सकते हैं। 5 में से आप ये जो चीज़ है टेम्परेचर का, एनालॉग का, अर्थ फॉल्ट का, ये तीनों में से एक एक लगेगा। मतलब ये एक लगेगा, ये एक लगेगा, ये एक लगेगा, मतलब इसमें से कोई भी डबल नहीं लगेगा। टेम्परेचर का लगाना है तो एक ही टेम्परेचर लग पाएगा, एनालॉग का भी एक ही लगेगा, अर्थ फॉल्ट का भी एक ही लगेगा। अगर DIO जो दिया हुआ है डिजिटल इनपुट आउटपुट, इसको आप 2 लगा सकते हैं। मतलब डिजिटल इनपुट वाला यहाँ पे 2 मॉड्यूल आप रख सकते हैं, लेकिन बाकी सब एक एक करके लगेगा इस पर। तो इसी तरह से आपका ऑक्सिलरी मॉड्यूल यहाँ पे फिक्स होता है साइड बाय साइड में। तो उसके बाद आता है हमारा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या यूज़ होता है इसमें। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो इसमें पुराना वाला जो था सिमोकोड ES करके था, सिमोकोड ES जो कि सीमेंस का पुराना वाला सॉफ्टवेयर था। तो उसके बाद हमारा टिया पोर्टल है, टिया पोर्टल में आप इसको V16 में कर सकते थे, V17, और अभी जो V18 आया है
ये सभी टिया पोर्टल में आप इसमें बहुत बढ़िया से प्रोग्राम कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं उसको। लैडर लॉजिक के जैसे बनता है हमारा, इसमें लैडर लॉजिक तो है नहीं, इसमें ब्लॉक डायग्राम जैसा दिया हुआ है, चार्ट बोलते हैं इसको, तो चार्ट को यूज करके कर सकते हैं। और उसका जो पैरामीटर सेट है उसमें भी, पैरामीटर सेट में भी आप उसके अंदर में भी डाल सकते हैं इसमें। तो 2 ऑप्शन है इसके अंदर। तो ये सभी का वीडियो हम लोग बनाए हुए हैं, लिंक भी दिया हुआ है किस तरह से प्रोग्राम करना है। तो यहाँ पे हम लोग 7 चीज़ डिस्कशन किए। जैसे पहले था हमारा सिमो कोड क्या है, उसके बाद कम्युनिकेशन क्या था, प्रोफिबस प्रोफिनेट पीसी टू पीएलसी लगाने के लिए। यूजेस हमारा स्मार्ट एमसीसी आईएमसीसी पैनल में यूज हुआ, इंटेलिजेंस एमसीसी पैनल। उसके बाद 4 नंबर पे हम लोग देखे कि वर्सन उसका क्या क्या है, जैसे हमारा प्रो सी प्रो भी वर्सन है, उसका क्या क्या यहाँ पे कंडीशन बता दिया आपको। प्रो सी में हमारा व्यू के साथ ऑपरेटर पैनल और सीएमएम लगता है। ऑक्सिलरी मॉड्यूल कुछ नहीं लगेगा प्रो सी में। प्रो भी में ऑक्सिलरी मॉड्यूल 5 लगा सकते हैं। ऑक्सिलरी मॉड्यूल के अंदर ये आएगा हमारा टेम्परेचर मॉड्यूल, मॉड्यूल, एनालॉग इनपुट आउटपुट दोनों का, 2 इनपुट 2 आउटपुट रहेगा इसमें एनालॉग में। तब उसमें से करंट वोल्टेज वगैरह सब कुछ ले सकते हैं इसमें, मिली एम्पियर वाला फ्लो कर सकते हैं। तो आप उसमें अर्थ फॉल्ट भी दिया हुआ है, अर्थ फॉल्ट सेंस करेगा, एक हमारा सिटी जैसा लगेगा बड़ा सा, तो अर्थ फॉल्ट सेंस करके देगा आपको। तो डिजिटल इनपुट आउटपुट पैनल भी लगता है जिसको हम डीएम पैनल बोलते हैं, डिजिटल मॉड्यूल बोलते हैं, तो ये भी लगा सकते हैं इसमें। तो उसके बाद ऑक्सिलरी मॉड्यूल किस में कितना लगेगा, प्रो सी में ऑक्सिलरी मॉड्यूल 0 कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि क्रॉस मार दिया यहाँ पे। प्रो भी में 5 लगा सकते हैं ऑक्सिलरी मॉड्यूल। 7 नंबर पे आता है हमारे सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा इसमें हम लोग यूज़ करेंगे इसको एक्सेस करने के लिए या प्रोग्राम करने के लिए। तो उसमें सिमो कोड ये पुराना वाला था जो 2008 का वर्सन था। तो उसके बाद आया टिया पोर्टल। टिया पोर्टल भी इसमें भी अगर है तो ये भी चलेगा। इसमें प्रो सी वाला होता है, प्रो बी वाला शायद लेगा नहीं इसमें। तो प्रो बी वाला करने के लिए प्रोग्राम आपको टिया पोर्टल फ्री सॉफ्टवेयर है, टिया पोर्टल आप डाउनलोड करके टिया पोर्टल का V16 V17 V18 जो भी वर्सन होगा आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके अंदर में 2 ऑप्शन है, पैरामीटर सेट के अंदर पैरामीटर में डाल सकते हैं मैनुअली, नहीं तो चार्ट में भी आप इसे ब्लॉक रहेगा, ब्लॉक में ऐसे ऐसे लेके कनेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह का हमारा क्वेश्चन अभी आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या है, किस तरह से यूज़ होता है, कम्युनिकेशन डिवाइस क्या है, उसके अंदर आईओ कितना कितना दिया हुआ है। यहाँ पे बेसिक यूनिट में हम लोग आईओ अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 4 इनपुट दिया हुआ है बेसिक यूनिट में। तो आउटपुट जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, टेम्परेचर सेंसर 1 दिया हुआ है। अगर इसको छोड़ के अगर आपको और भी चाहिए आउटपुट इनपुट तो आप इसमें ऑक्सिलरी मॉड्यूल यूज़ करेंगे। ऑक्सिलरी मॉड्यूल DIDO जो डीएम दिया हुआ है, डीएम मॉड्यूल, उसमें 2 डीएम मॉड्यूल के अंदर में 2 आउटपुट और 4 इनपुट दिया हुआ है। तो आप इसको भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। एक मॉड्यूल में आपका एक डिजिटल मॉड्यूल अगर लगाएंगे साइड में इसके बगल में तो आपको 2 आउटपुट मिल जाएगा एक्स्ट्रा और 4 इनपुट मिल जाएगा एक्स्ट्रा। इनपुट मतलब डिजिटल इनपुट मिल जाएगा आपको 4। तो ऐसे ही एनालॉग मॉड्यूल अगर लगाएंगे AM वाला एनालॉग मॉड्यूल, ये जो है एनालॉग मॉड्यूल यहाँ पे साइड में अगर लगाएंगे तो आपको यहाँ पे 2 इनपुट आउटपुट मिल जाएगा, 2 इनपुट 2 आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप इसमें से हमारा एनालॉग इनपुट आउटपुट वगैरह रहता है। टेम्परेचर का एक सेंसर दिया हुआ है यहाँ पे जो कि डिफ़ॉल्ट व्यू में दिया हुआ है, और आप टेम्परेचर सेंसर अलग से लगाते हैं तो भी उसमें आप और 2 टेम्परेचर सेंसर का डाटा दे सकते हैं, इसमें 2 कनेक्ट कर सकते हैं सेंसर। तो इसी तरह से ये हमारा इंटरव्यू का क्वेश्चन रहता है सिमो कोड के ऊपर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे हमको और अच्छे वीडियो बनाने में फायदा हो। उसके साथ साथ आपको जो भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए वो भी आप बोल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कृपया उसे लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि सबका नॉलेज बढ़ सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय